तमाम जानकारी देंगे और साथ ही आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा जयपुर में आज 128 नई रोडवेज बसों की सौगात देने जा रहे हैं। और ये तस्वीरें जयपुर से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा का इंतजार हो रहा है और शायद वो यहाँ पर पहुंच चुके, क्योंकि डेप्यूटी सीएम यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। इससे पहले जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, रोडवेज बसों की सौगात आज मिलने वाली है लोगों को, और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादातर इसका फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि वहां पर और जो लोग रोडवेज बसों में अब तक सफर करते आए हैं, जिन खटारा बसों में वो सफर करते आए हैं, उनसे उन्हें छुटकारा मिलेगा, निजात मिलेगी। क्योंकि आज देखिए ये तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं और ये जयपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोडवेज बसों की ये सौगात आज लोगों को मिल रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि इन बसों में लग्जरी सारी सुविधाएं होंगी, जैसे कि खाने पीने की चीजें आपको सीट पर मिल पाएंगी। जो सुविधाएं आपको ट्रेन में या फिर आपको प्लेन में मिलती हैं, वैसे ही सुविधाएं आपको यहां पर मिलेगी। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, बस के अंदर हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा मौजूद थे। उन्होंने आपको बस का सफर तस्वीरों से दिखाया था और बताया था कि बस किस तरीके से इस बार बस में सुविधाएं। हमारे साथ विष्णु जुड़ चुके हैं, विष्णु का ही रुख करेंगे तमाम जानकारी के लिए। विष्णु, यहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं और बसों को हरी झंडी दिखाने के लिए सबसे पहले पूजा की जा रही है, जिसकी शुरुआत होती है किसी भी अच्छे काम को शुरू करने से पहले पूजा अर्चना होती है। तो हिंदू में रीति रिवाजों के अनुसार, विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ हो रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो परिवहन मंत्री भी हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। इस वक्त इस मौके पर जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा मौजूद हैं। इसके अलावा श्रुति त्यागी हैं, रोडवेज के अधिकारी, और विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद हैं। इसके अलावा रोडवेज एमडी यहाँ पर मौजूद हैं और अब मुख्यमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि जो अपनी संस्कृति है वो देखिए, आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना के साथ ही वो आरती उतार कर इन बसों को रवाना है, ताकि जनता का सफर आसान और सुरक्षित हो और ईश्वर इस पर कृपा बनाए रखे। ये यहाँ पर एक जो संदेश है वो दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आरती उतार, उप मुख्यमंत्री और सांसद मंजू शर्मा यहाँ दिखाई दे रही है, वो आरती उतार रही है। तो ये एक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, क्योंकि सनातन संस्कृति की परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं तो वैदिक मंत्रों के साथ, पूजा अर्चना के साथ शुरू करते हैं। और अब मुख्यमंत्री ने यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ इन बसों को अब रवानगी देंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने किया, अब वो यहाँ पर ड्राइवर से बात कर रहे हैं। यहाँ वो जो नारियल रख रहे हैं उसके नीचे जो बस का टायर है, अब उसको, क्योंकि ये एक परंपरा है, आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग आसपास खड़े हैं वो भले ही के मुख्यमंत्री ने जूते उतारकर यहाँ पर पूजा अर्चना की है, क्योंकि सनातन संस्कृति में है कि पूजा अर्चना के बाद ही कोई शुभ कार्य किया जाता है। और यहाँ मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना करने के बाद अब वो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये श्रुति त्यागी है, उनके साथ सांसद हैं, इसके अलावा विधायक हैं और गोपाल शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए अब वो बस, अपनी बस, रोडवेज बस, उसका निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए वो यहाँ जानकारी ले रहे हैं कि इस बस में क्या क्या सुविधा है, क्या क्या नहीं है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मुख्यमंत्री को जानकारी दे रहे हैं कि बस में मुख्यमंत्री खुद चढ़ गए हैं और वो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले अपनी बस, रोडवेज बस, उसमें पहुंचे हैं और इस रोडवेज बस में वो देख रहे हैं कि यात्रियों को जो सुविधाएं दी जा रही है वो किस तरह की सुविधाएं हैं, इस बस में क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो दिए गए हैं, सीटें सही तरीके से है नहीं है, यात्रियों का सफर किस तरह से आसान होगा, ये तमाम जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर दी जा रही है। देख रहे हैं मुख्यमंत्री खुद उसमें देख रहे हैं चढ़कर, और उन्होंने बस का पूरी तरह निरीक्षण कर रहे हैं। वहाँ जो मौजूद हैं उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बसों में यात्री भी बैठ चुके हैं तो उनसे भी दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर चल रहे हैं। 3 तरह की बसें यहाँ पर आज रवाना की जा रही है, बेड़े में शामिल की जा रही है। अगर बात की जाए तो अपन अपनी बस, रोडवेज बस, ये ग्रामीण अंचल में चलेगी। 128 करीब बसें हैं, टोटल 135 होगी, 7 सुपर लग्जरी बसें भी है। ये पूरे प्रदेश में अलग अलग जो ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज अंचल है, आदिवासी एरिया हो या दूर दराज का इलाका हो, वहां पर ये चलेंगी। और अब मुख्यमंत्री यहाँ बस का निरीक्षण किया है उन्होंने, अपनी बस, रोडवेज बस का, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के बाद। और अब वो सुपर जो लग्जरी बस है, जो डिलक्स बस है, माफ कीजिए, उसमें देखेंगे, क्योंकि 3 तरह के चले। और अब सिल्वर लाइन जो बस है वो उसको देख रहे हैं
ये लगातार बसें हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री हर बस में चढ़कर निरीक्षण ले रहे हैं, वहाँ की सुविधाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं, यात्री अगर बैठे हैं तो उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं ब्लू लाइन जो बसें हैं, एक्सप्रेस बस जिसको अपन बोलते हैं, वो उन पर बैठ के यात्री सुविधाओं की जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर पहुंचे हैं। धीरे धीरे ये जो मुख्यमंत्री यहाँ पर निरीक्षण ले रहे हैं, तो वो इन बसों का निरीक्षण यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री, क्योंकि ब्लू लाइन जो आगार की बसों का जो आवंटन किया गया है वो बता सकते हैं आपको कि किस तरह। भीलवाड़ा जो आगार है उसको 8 बसें यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा ब्यावर को 5, बीकानेर को 5, डीडवाना, डूंगरपुर, फालना, हनुमानगढ़, झालावाड़, करौली, कोटा, फलोदी, श्री माधोपुर, टोंक, प्रतापगढ़, नागौर, टेकड़ी, जोधपुर, जालोर, बारा, अनूपगढ़, बूंदी, इनको 5-5 बसें आवंटित की गई है। वहीं उदयपुर, सीकर को 10-10 बसें आवंटित की गई आगार को, और भीलवाड़ा आगार को 8 बसें आवंटित यहाँ पर की गई है। तो मुख्यमंत्री अब जो यहाँ पर जो डिलक्स बस है उसमें पहुंचे, उनकी जो सुविधाएं हैं वो अभी दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बसों में जो सुविधाएं हैं वो दिखाई गई है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, क्योंकि राजस्थान रोडवेज लगातार यात्रियों के लिए काम कर रहा है। प्रॉफिट यहाँ 1.5 करोड़ रुपया पर डे के हिसाब से यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि लगातार जो यात्री हैं वो यात्री भार भी बढ़ रहा है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, उसके साथ आबादी बढ़ी है। ब्लू लाइन का उन्होंने निरीक्षण कर लिया, अब यहाँ वो डिलक्स बस का वो करेंगे, यहाँ पर जो लग्जरी बस है उसका, और उसमें जो सुविधाएं वो है, ये जो हर बस है जो 31,48,000 रुपए की लागत से उस पर आई है। यात्रियों की सुविधा के लिए LED लगाई गई है इसमें, डिलक्स बस में। ब्लू लाइन जो बस है उनमें लगाई गई थी, और अब जो तीसरी जो बस है उसका वो निरीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं। उसमें वोल्वो स्केनिया ऐसी बस है, उस पूरी बस में AC है, AC के लिए अलग अलग लगाए गए हैं। जो सीटें हैं वो आरामदायक है, यानी आगे पीछे की जा सकती है। उसके अलावा पैनिक बटन लगाया जा सकता है, अगर कोई सुविधा हो तो तुरंत पुलिस सुविधा मिलेगी। बस का निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ जो कुछ यात्री बैठे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और इसके अलावा जो सीट पर ही उनको पेंट्री की सुविधा दी गई है। इन बसों में पहली बार खाद्य सामग्री है, पेय जो पदार्थ हैं वो वहाँ उन्हें मिल सकेंगे, और इससे यात्रियों का समय भी बचेगा, क्योंकि अगर रास्ते में किसी ढाबे पर रोकते हैं तो वहाँ 1 घंटा 1.25 घंटा यात्रियों का एक्स्ट्रा खर्च होता है। लेकिन अब खाने पीने की सुविधाएं अगर बस में ही मिलेगी तो इससे बेनिफिट यात्रियों को भी होगा, रोडवेज को भी होगा, कि जो समय जाया होता है 1 घंटा वो नहीं हो पाएगा। और ये यात्रा के दौरान सुबह शाम जो मेनू के अनुसार मेनू कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा, उसके तहत पेय पदार्थ और खाद्य सामग्री दी जाएगी। यानी रेल और हवाई यात्रा की तर्ज पर ये सुविधाएं राजस्थान रोडवेज भी दे रहा है, क्योंकि हवाई यात्रा जैसा सफर यहाँ मिलेगा। मुख्यमंत्री बस में पूरी जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से ये पोल्यूशन फ्री बस होगी। यहाँ पर पोल्यूशन फ्री होने का मतलब है कि किसी प्रकार का धुआं, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग के साथ ही धुआं अगर कहीं पहुंचेगा तो उसका अलार्म, सायरन अलार्म लग जाएगा। इसके अलावा और अन्य सुविधा आप देख सकते हैं कि निरीक्षण करके मुख्यमंत्री आगे, और वो हम हरी झंडी दिखाएंगे इन बसों को। मुख्यमंत्री आप सीधे सीधे जो वहाँ लोग कर्मचारी खड़े हैं रोडवेज के, उनसे भी सीधे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आम जो है कार्यकर्ता से निकलकर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। तो ऐसे में वो हर व्यक्ति से अपना इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ जो रोडवेज कर्मी बैठे थे उनसे बातचीत की उन्होंने, और अब ये हरी झंडी यहाँ पर मुख्यमंत्री दिखाएंगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए मुख्यमंत्री अब रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। आप देखते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए ये मुख्यमंत्री अब यहाँ हरी झंडी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये